गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इनोवेशन क्लासेस डुमरांव पर। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ तकनीकी खराबी की वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। तो जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स की सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज हम बात करेंगे इमेजिनरी सेंटेंस यानी कि कल्पनात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें कल्पना का बोध होता है, इमेजिनेशन का बोध होता है। इसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरा पिछला वीडियो था, उस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है हमारा और आपको इसका उत्तर पता है तो आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिन्होंने हमारे वीडियो नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव्स इज लेस एक्शन एंड मोर टॉक्स, और लास्ट में नो एरर। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव्स इज लेस एक्शन एंड मोर टॉक्स, नो एरर। आपको बताना कि इसमें अगर एरर है तो किस पार्ट में है, और नहीं है तो आपका उत्तर होगा डी। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। और अब हम चलते हैं आज के हमारे नए रूल की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो ये इमेजिनरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर रही है, 5 तरह का स्ट्रक्चर यहाँ से पूछे जाते हैं। उससे पहले इमेजिनरी सेंटेंस में 2 तरह के पार्ट होते हैं। एक तो होता है कि इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल की कल्पना, और दूसरा होता है इमेजिनेशन ऑफ पास्ट टेंस, भूतकाल की कल्पना। दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसमें 5 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 5 तरह के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। काफ़ी आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। अगर पहला स्ट्रक्चर हम देखें तो पहला स्ट्रक्चर में हमें मिलता क्या है कि पहला होता है इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वेयर होता है, कम्प्लीमेंट होता है, फिर सब्जेक्ट वुड भी वन और ऑब्जेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो मेनली ये होता है कि जो ये पार्ट होता है यहाँ पर इमेजिनरी सेंटेंस में कभी भी अगर आपको बी का रूप भरना हो, यानी कि बी के लिए कोई वर्ब यूज करना हो, बी का रूप यूज करना हो, यानी कि इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर, इनमें से अगर किसी का भी यूज करना हो तो इमेजिनरी सेंटेंस में सिर्फ वेयर का यूज होता है। इमेजिनरी सेंटेंस में सिर्फ वेयर का यूज होता है, वर का यूज होता है। इसके अलावा किसी अन्य ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर जब भी होता है वो वेयर ही होता है, वर ही होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है उस पार्ट में वुड प्लस भी वन होता है। दूसरे पार्ट में वुड प्लस भी वन यानी वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्ट्रक्चर में होता कुछ नहीं है ज़्यादा। जो इफ़ यहाँ पर था उस इफ़ के बदले में वेयर को लिखा जाता है, उस इफ़ के बदले में वेयर को लिखा जाता है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, और इधर वुड प्लस भी वन ही रहता है। तीसरा स्ट्रक्चर में होता क्या है कि इसमें वेयर नहीं होता है, बल्कि वेयर के बदले में वर्ब टू यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट, भी टू और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल पास्ट में वाक्यों की बनावट इसी प्रकार होती है। तो ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद वुड प्लस भी वन यहाँ पर भी होता है, वुड प्लस भी वन यहाँ पर भी होता है। चौथा जो स्ट्रक्चर हमारा होता है, चौथा बनावट यह कहता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद विस होता है, सब्जेक्ट और विस। उसके बाद हमें यहाँ पर वर्ब की ज़रूरत होती है, और वो वर्ब हमेशा वेयर होता है, वर होता है। यहाँ पर कभी भी वाज का प्रयोग या किसी अन्य ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जब भी होता है वेयर का ही होता है। पांचवा स्ट्रक्चर हमारा कहता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक वर्ड आता है एज इफ का हिंदी होता है मानो, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर हमें आएगा तो क्या आएगा, वेयर ही आएगा।
और उसके बाद कम्प्लीमेंट यानी वाक्य को पूरा किया जाएगा। तो मेनली यहाँ से 5 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं और 5 तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात ये है हमारा कि जो बी के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बी के लिए इज, एम, आर, वाज, वेयर में से, वो हमेशा वेयर होता है, वो हमेशा वर होता है। अक्सर यहाँ करता क्या है कि कभी वाज या कभी अन्य कोई ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करता है जो कि गलत होता है। और इस पार्ट में वुड प्लस V1 होता है, इस पार्ट में वुड प्लस V1 होता है। यहाँ पर करेगा क्या क्वेश्चन में कि वुड है प्लस V3 कर देगा, तो वो आपका गलत होता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी अगर इमेजिनरी सेंटेंस है, कल्पनात्मक वाक्य है, तो उसमें अगर पहले पार्ट में वेयर का प्रयोग किया गया है, वेयर का प्रयोग किया गया है, दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1 होगा। या अगर दूसरे पार्ट में वुड प्लस V1 का प्रयोग किया गया है तो पहले पार्ट में वेयर होगा। यदि सब्जेक्ट और विष वाला वाक्य है, सब्जेक्ट और विष वाला, तो विष वाले में करना कुछ नहीं है, यहाँ पर वेयर होता है। एज इफ वाक्य तो यहाँ पर भी वेयर होता है। अगर वुड प्लस V1 तो इधर V2 होता है, और इधर V2 है तो इधर वुड प्लस V1 होता है। तो प्रेजेंट टेंस की जो कल्पना है, यानी कि इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस में, ये 5 तरह के क्वेश्चन, 5 तरह का स्ट्रक्चर आपको पढ़ने होते हैं और इन्हीं 5 तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसे इस रूल से क्वेश्चन आते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो SSC में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, और लास्ट में नो एरर, बताना है कि एरर कहाँ है, और नहीं है तो हमारा डी ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, यदि मैं तुम होता तो मैं फंक्शन अटेंड नहीं करता, फंक्शन में शामिल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें हम तो कहीं ना कहीं इससे कल्पना का बोध हो रहा है। यदि मैं तुम होता तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता, यानी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अटेंड, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो हम अटेंड नहीं करते, यानी कि कल्पना है। और जब कल्पना है तो कल्पना वाले में हमेशा ध्यान देंगे स्ट्रक्चर से हमारा कि इफ सब्जेक्ट और उसके बाद वेयर का प्रयोग होता है। और यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, वाज का, यानी कि पार्ट ए में एरर है, यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला कि आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। ये सबकी कल्पना होती है, लेकिन अलग बात है सब लोग होते नहीं हैं। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। काश मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी होता, धनी व्यक्ति होता। तो यहाँ पर इमेजिनेशन है, कल्पना ना कर रहे हैं जी कि काश मैं दुनिया का सबसे धनी आदमी होता। क्या सचमुच में है? नहीं है, यानी कल्पना कर रहे हैं। और जब कल्पना करेंगे आई विश वाला होगा, स्ट्रक्चर होगा विश वाला, तो इस विश वाला स्ट्रक्चर में क्या होता है, वेयर का प्रयोग होता है। यानी कि आप जहाँ एम का प्रयोग किया गया है ये गलत है, इसके जगह पर क्या होगा, तो वेयर होगा। इसके बदले में क्या होगा, वेयर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नो इम्प्रूवमेंट से, यानी कि वाक्य में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अगर हो गलती है तो, अगर गलती नहीं है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है। आई विश आई वॉज अ सुपरमैन, यानी कि वाज को अंडरलाइन किया गया या मैंने अलग कलर में लिखा है इसको, इसके बदले में आपको बताना है कि या क्या ये सही है। अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर सही नहीं है तो इसके बदले में इन तीनों में से क्या होगा। तो आई विश वाले स्ट्रक्चर में, विश वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, तो हम देखते हैं कि वेयर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है वाज का। जाहिर सी बात है यहाँ पर ये गलत है, गलत है। सही क्या होगा, एम नहीं, हैव बीन ये भी नहीं, क्या सही होगा, वेयर, यानी कि यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आई विश आई खालिस्तान पेन, काश मैं एक कलम होता। कल्पना कर रहे हैं, तो जब कल्पना कर रहे हैं तो क्या होगा, एक ही तो ऑक्सिलरी वर्ब है जो आता है इसमें, वो क्या होता है, वेयर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। इफ़ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, नो एरर।
हमें बताना है कि एरर कहाँ है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ये भी, यदि मैं उसकी जगह होता या यदि मैं वह होता तो मैं यह ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। तो इस वाक्य में देखें तो यहाँ पर इफ वाले में क्या होगा, यहाँ पर तो वेयर होना चाहिए, लेकिन क्या लिखा गया है, वाज लिखा गया है, यानी गलती यहीं पर है। क्या होगा यहाँ पर, वेयर होगा। यहाँ पर क्या होगा, वेयर होगा। अगला क्वेश्चन, इफ सी खाली स्थान अ बर्ड सी वुड फ्लाई। इफ सी फिल इन द ब्लैंक्स अ बर्ड सी वुड फ्लाई। यदि वह चिड़िया होती वह उड़ती। तो ये भी तो कल्पना है, क्या सचमुच की चिड़िया है वह, नहीं है चिड़िया, लेकिन वह कल्पना कर रही है यदि वह चिड़िया होती तो उड़ती। तो यहाँ पर क्या होगा, कल्पना है तो एक ही भर भी होगा, वो होगा वेयर। अभी हम लोगों ने वर्तमान काल की कल्पना की बात की, यानी कि इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस का बात किया हमने। अब हम बात करते हैं इमेजिनेशन ऑफ पास्ट टेंस। इमेजिनेशन ऑफ पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल की कल्पना, यानी कि जब भूतकाल में कल्पनात्मक वाक्य आते हैं तो उनका प्रयोग स्ट्रक्चर में कैसे होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होता है पहला हमारा, वो कुछ इस प्रकार होता है कि इफ़ सब्जेक्ट हैड वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस तरह पहला वाला जो रूल हम पढ़े थे, हमने प्रेजेंट टेंस वाला पढ़ा था, उसमें क्या होता था कि यहाँ पर या तो वेयर होता था या V2 होता था, वर्ब का दूसरा रूप होता था, और इधर वाले में वुड प्लस वर्ब का पहला रूप होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप होता है, और इधर वाले में वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप होता है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर बात करें हम तो कुछ खास नहीं होता यहाँ पर, बस जो इफ़ यहाँ पर होता है ना, उस इफ़ के बदले में ना हैड का प्रयोग अब होने लगता है। शुरू में हैड का प्रयोग शुरू में होता है, और हैड के बाद फिर सब्जेक्ट वर्ब का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दो आपके स्ट्रक्चर होते हैं जो इमेजिनेशन ऑफ पास्ट टेंस में प्रयोग होते हैं, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रूल है, जो आज मैंने 5-6 रूल पढ़ाए आपको, वो सारे इम्पोर्टेंट रूल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम इस दोनों स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। If I had remembered this, it will have prevented some mistakes. No error. बताना है कि एरर कहाँ है। अगर हम स्ट्रक्चर पर ध्यान से देखें तो इधर क्या है, तो इफ़ है और हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो दूसरे वाक्य में क्या होना चाहिए, दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए, दूसरे पार्ट में होना चाहिए वुड है प्लस V3, लेकिन है क्या यहाँ पर, विल है प्लस वर्ब का तीसरा रूप, विल है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। गलती तो यहीं पर है, यानी विल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड, वुड है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ये हमारा सही उत्तर होगा, पार्ट बी में एरर था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कि हैड सी नॉट नोन अबाउट इट, हैड सी नॉट नोन अबाउट इट शी शुड हैव स्टेड लॉन्गर। यदि उसे इसके बारे में पता नहीं होता तो और कुछ देर रुकी होती। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर फिर से ध्यान दें तो हैड, हैड, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर आया हुआ है। जब इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इधर क्या होगा, वुड है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पर तो शुड है, गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, तब जाकर ये सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द स्क्रीन वाज एनी ब्राइटर
इट वुड हैव बीन ईजियर टू रीड फ्रॉम द टैबलेट। यदि स्क्रीन थोड़ा और चमकीला होता तो टैबलेट से पढ़ने में और आसानी होती। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है इस पार्ट को यहाँ पर, और बताना है कि अगर इस पार्ट में एरर है तो इन तीनों ऑप्शन में से क्या होगा, और अगर एरर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट हमको टिक करना है। तो हम जब स्ट्रक्चर पर ध्यान से देखेंगे तो इधर क्या है, तो वुड हैव और वर्ब का तीसरा रूप, वुड हैव और वर्ब का तीसरा रूप। और जब उधर वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप होता है तो इधर क्या होता है, इधर हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप होता है। लेकिन इसमें वाज का प्रयोग किया गया है, यानी कि एक गलत है। हमें यहाँ पर लाना है हैड और वर्ब का तीसरा रूप। और अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन में है और वो है सी ऑप्शन में, और इसका आंसर होगा सी, हैड बीन ब्राइटर। अगला क्वेश्चन, इफ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। तो इस वाक्य में अगर हम देखें तो वही, अगर इस पार्ट को देखते हैं तो इधर है वुड हैव और वर्ब का तीसरा रूप, बड़ी गर्मी है, वुड हैव वर्ब का तीसरा रूप। तो पहला में क्या होना चाहिए, हैड और वर्ब का तीसरा रूप, हैड और वर्ब का तीसरा रूप। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर केवल हैड है, वर्ब का तीसरा रूप नहीं है। इस ऑप्शन को देखें तो डीड है, उसके बाद हैव है, तीसरा रूप नहीं है। इधर हैड है और ये भी हैड है, यहाँ पर हैड और हैड ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैड हैव का तीसरा रूप हैड, यानी यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो हैड। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। स्ट्रक्चर अनुसार जाएंगे तो हैड ही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, यदि तुमने मुझे पहले बताया होता, आई फिल इन द ब्लैंक्स द मीटिंग। यदि तुमने पहले बताया होता तो मैं मीटिंग को अटेंड कर लिया होता। तो इधर है हैड और V3, हैड और वर्ब का तीसरा रूप इधर है ना, हैड और वर्ब का तीसरा रूप। तो इधर क्या होगा, सिंपल सी बात है, वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन में है वुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप। आंसर हमारा क्या होगा, वुड हैव प्लस तीसरा रूप, यानी वुड हैव अटेंडेड। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। तो ये दोनों रूल काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इसे इसलिए बताया आपको क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। यदि आपको इस रूल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ ये रूल आपका होगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसे ट्रांसलेशन की मदद से, इसके हिंदी ट्रांसलेशन से आपको समझाऊंगा और वो काफ़ी आसान होगा समझना आपके लिए। तो अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास हो। धन्यवाद।